हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप किसी फिजिशियन या डॉक्टर के पास गए होंगे और उन्हें अपनी कंडीशन बताए होंगे, तो उन्होंने आपको एक पेपर पर कुछ मेडिसिन लिख कर दी होंगी और कहा होगा कि ये किसी फार्मेसी से ले लेना। और आप जब फार्मेसी पे जाते हैं तो उस पेपर के अकॉर्डिंग फार्मेसी वाला आपको मेडिसिन डिस्पेंस करके देता है और बताता है कि आपको कब और कैसे मेडिसिन लेनी है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो पेपर तो लिखा डॉक्टर ने, लेकिन उसकी मेडिसिन्स के बारे में बताया फार्मेसी वाले ने, और वो पेपर है क्या? तो उस पेपर या पर्ची को ही प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन वर्ड एक लैटिन टर्म प्रिस्क्रिप्टस से डिराइव किया गया है, जो दो लैटिन वर्ड्स प्रे जिसका मतलब होता है बिफोर और स्क्रिबर से मिलकर बना हुआ जिसका मतलब होता है राइट। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है जो कोई फिजिशियन, डेंटिस्ट या अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट को देता है ताकि वो फार्मासिस्ट उस पेशेंट को स्पेसिफिक मेडिकेशन कंपाउंड और डिस्पेंस करके दे। प्रिस्क्रिप्शन एक डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट और पेशेंट के लिए। प्रिस्क्रिप्शन एक डायरेक्ट लिंक होता है फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में। प्रिस्क्रिप्शन जनरली इंग्लिश में लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ लैटिन वर्ड्स और उनके एब्रीविएशंस भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस वजह से फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वह कुछ कॉमन लैटिन वर्ड्स और उनके एब्रीविएशंस से फेमिलियर हो। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये मेनली 8 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है डेट, दूसरा नेम, एज, सेक्स, बॉडी वेट एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, तीसरा सुपरस्क्रिप्शन, चौथा इंस्क्रिप्शन, पांचवा सब्सक्रिप्शन, छठवां सिग्नेचुरा, सातवां रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस और आठवां सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं तो ये होता है डेट। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का। ये हेल्प करता है फार्मासिस्ट को फाइंड आउट करने में कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस डेट पर प्रिस्क्राइब की गई है और कौन कौन सी मेडिसिन लास्ट टाइम डिस्पेंस की गई थी। ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जिनमें नार्कोटिक या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई होती हैं, उनमें डेट होना ही चाहिए ताकि पेशेंट द्वारा उन मेडिसिन का मिसयूज से बचा जा सके। सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये होता है नेम, एज, सेक्स, बॉडी वेट एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस लिखा होना चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इन केस अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन से मिसिंग है तो फार्मासिस्ट को पेशेंट से प्रॉपर इंक्वायरी करके इसे फिल करना चाहिए। इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, एज और सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे फार्मासिस्ट फिर से कर सकता है कि कितना डोज प्रिस्क्राइब किया गया है। कुछ केसेस में पेशेंट के वेट भी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि सही डोज को कैलकुलेट किया जा सके। तीसरे पार्ट को देखें तो ये होता है सुपरस्क्रिप्शन। इसे एक सिंबल RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा तो ये सिंबल भी देखा होगा। RX एक लैटिन वर्ड रेसिपे का एब्रीविएशन होता है जिसका मतलब होता है यू टेक। पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि ये जुपिटर जो गॉड ऑफ हीलिंग है उनसे इस सिंबल की ओरिजिन हुई है। इस सिंबल से ऐसा माना जाता था कि गॉड को रिक्वेस्ट किया जा रहा हो ताकि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे ड्रग्स के नाम, उनके फॉर्मुलेशन और उनके डोज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये इंफॉर्मेशन इंग्लिश या लैटिन में लिखे होते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट के नाम और उनकी क्वांटिटी को एक सेपरेट लाइन में लिखा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला बेस, दूसरा एडजुएंट और तीसरा वेहिकल। पहला बेस होता है जिनमें हमारे एपीआई आते हैं। दूसरा होता है एडजुएंट। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो ड्रग के एक्शन को इन्हेंस करते हैं या प्रिपरेशन की पैलेटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा होता है वेहिकल। ये सॉलिड इंग्रेडिएंट्स की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और प्रिपरेशन की वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होती हैं वो पहले से ही एक सूटेबल फॉर्मुलेशन होती हैं, तो फार्मासिस्ट रेडीमेड फॉर्म में ही ड्रग्स को डिस्पेंस करता है। इस वजह से ड्रग्स की कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई है। पांचवें पार्ट के बारे में बात करें तो ये होता है सब्सक्रिप्शन। यह प्रिस्क्रिप्शन का ऐसा पार्ट होता है जिसमें फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस होते हैं। इसमें आते हैं कि किस टाइप की डोसेस फॉर्म को प्रिपेयर करना है, कितने डोसेस को डिस्पेंस करना है। प्रेजेंट टाइम में प्रिस्क्राइबर इन सारी इंस्ट्रक्शंस को छोड़ देते हैं क्योंकि अब प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग नहीं होती है। छठवें पार्ट के बारे में बात करें तो ये होता है सिग्नेचुरा, या इन्हें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। इसे मोस्टली 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डायरेक्शन होते हैं पेशेंट के लिए।
इनमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे कि ड्रग की क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितनी बार ड्रग्स को लेना है, ड्रग्स को किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेना है। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि डाइल्यूशन डायरेक्शन। सातवें पार्ट के बारे में बात करें तो ये होता है रिन्यूअल या रिफिल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रिस्क्राइबर हर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पर मेंशन करते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू होगा या नहीं, और अगर होगा तो कितनी बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली जब प्रिस्क्रिप्शन में नारकोटिक या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड हो, ताकि उनके मिसयूज को रोका जा सके। प्रिस्क्रिप्शन के लास्ट पार्ट की बात करें तो ये होता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। हर प्रिस्क्रिप्शन पर प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस होने ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली जब प्रिस्क्रिप्शन पे नारकोटिक ड्रग्स या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड हों, ताकि मिसयूज से बचा जा सके। यहाँ पे हम लोग एक टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन का एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट है। सुपर स्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन में हमारे ड्रग्स के इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन है। फिर सिग्नेचुरा और हमारे लास्ट पार्ट जो आता है प्रिस्क्रिप्शन का, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर है। अब बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग के लिए फार्मासिस्ट को ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला होता है रिसीविंग, दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, चौथा होता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसीविंग की। ये पहला स्टेप होता है रिसीविंग। तो फार्मासिस्ट को खुद ही प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करनी चाहिए। इस स्टेप में फार्मासिस्ट को अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना और चेक करना चाहिए। अगर फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते समय उसे कुछ कन्फ्यूजन होती है या समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसे अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए। इससे पेशेंट पे बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। दूसरे पार्ट की बात करें तो ये होता है रीडिंग एंड चेकिंग। फार्मासिस्ट को हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली और केयरफुली रीड करना चाहिए। अगर कंपाउंडिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो पेशेंट को वेट करने के लिए बोलना चाहिए। काउंटर के पीछे ही प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुल एग्जामिन करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने वाला फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन में अगर कोई डाउट या एरर को पाता है तो उसे प्रिस्क्राइबर या किसी अदर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फार्मासिस्ट को हर वर्ड और एब्रीविएशन को अच्छे से समझना चाहिए। किसी कंफ्यूजिंग वर्ड या समझ में न आने वाले वर्ड्स को कंसल्ट करके अच्छे से समझना चाहिए। तीसरे स्टेप को देखें तो ये होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। इस स्टेप में कंपाउंडिंग के टाइम हर स्टॉक बॉटल के लेबल को एटलीस्ट 3 बार चेक करना चाहिए। जब शेल्फ या ड्रॉवर से उतारते समय, जब वेइंग या वेजरिंग के लिए कंटेंट्स को निकाला जाए, जब कंटेनर्स को वापस उनके प्रॉपर प्लेस पे रखा जाए। चौथे और लास्ट स्टेप के बारे में बात करें तो ये होता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। इस स्टेप में एक टाइम पर एक ही प्रिस्क्रिप्शन की कंपाउंडिंग करनी चाहिए। कंपाउंडिंग बिल्कुल ही एक्यूरेट, क्लीन और प्रॉपर टेक्निक्स से होनी चाहिए। कंपाउंडिंग के बाद पैकेजिंग का स्टेप होता है। इसमें सूटेबल कंटेनर्स जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक या मेटल कंटेनर्स और जितनी ड्रग की क्वांटिटी डिस्पेंस करनी है उसे केयरफुली पैक करना चाहिए। लास्ट स्टेप होता है लेबलिंग का। इसमें लेबल का साइज, गुड क्वालिटी पेपर, एडहेसिव प्रॉपर होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन और स्पेशल डायरेक्ट ऐसे लेबल्ड होने चाहिए कि अच्छे से रीड किया जा सके। कुछ कॉमन लैटिन टर्म्स और उनके एब्रीविएशंस प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी पार कर देता हूँ, आप इन्हें पॉज करके अच्छे से याद कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स मार्केट में रेडीमेड फॉर्मुलेशन के फॉर्म में अवेलेबल हैं। इन्हें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं और मार्केट में अवेलेबल कराती हैं। प्रेजेंट टाइम में फार्मासिस्ट को कंपाउंड करके डिस्पेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट आज के टाइम में फार्मासिस्ट का रोल यह है कि वो रेडीमेड प्रिपरेशन को पेशेंट को हैंडओवर करे, और अगर ड्रग्स से रिलेटेड एडवाइस कोई पेशेंट डिमांड करता है जैसे कि कैसे ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करें, उनके डोजेज, शेड्यूल एंड साइड इफ़ेक्ट्स, तो फार्मासिस्ट को उन्हें बताना चाहिए। तो अब सोर्सेज ऑफ एरर को देखते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में अराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है एब्रीविएशन।
ये प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फार्मासिस्ट को बहुत ही ध्यान देना चाहिए एब्रीविएशंस को देखने में और समझने में। उसे किसी भी न समझ में आने वाले एब्रीविएशंस को गेस नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है नेम ऑफ द ड्रग। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके नाम लगभग एक जैसे लगते हैं, जैसे कि डिजिटॉक्सिन और डाइगॉक्सिन, प्रेडनिसोन और प्लेडनिसोलोन, डोरिडोन और डॉक्सीडान। तीसरे सोर्स ऑफ एरर के बात करें तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ को प्रिस्क्राइबर द्वारा अच्छे से मेंशन किया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब वह ड्रग बहुत सारे स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे कि पैरासीटामॉल 500 mg एंड पैरासीटामॉल 650 mg। चौथे सोर्स के बारे में बात करें तो ये होता है डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स अलग अलग डोसेज फॉर्म में मिलती हैं। प्रिस्क्राइबर को हमेशा सही और सूटेबल डोसेज फॉर्म में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। पांचवें सोर्स ऑफ एरर को देंगे तो ये होता है डोज। कभी कभी हाई या लो डोजेस को प्रिस्क्राइबर से डिस्कस कर लेना चाहिए। पेडियाट्रिक डोजेस को एक प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए फार्मासिस्ट को पेडियाट्रिक पोसोलॉजी को कंसल्ट करना चाहिए। छठवां होता है इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस कभी कभी अधूरी रह जाती है या छूट जाती है। इंस्ट्रक्शन जैसे कि कितनी ड्रग की क्वांटिटी लेनी है, कब लेनी है, कैसी लेनी है, ये सभी अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन पर मेंशन होने चाहिए। सातवां सोर्स होता है इनकम्पैटिबिलिटीज़। फार्मासिस्ट को इनकम्पैटिबिलिटीज़ को भी चेक करना चाहिए, जैसे कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट।